देखिए, इससे मैं स्वयं भी वाकिफ़ हूँ और करीब दसों 12 छात्रा हमसे भी पूछ चुके, हमारे गांव के भी कुछ छात्र हैं, इधर के भी, और सभी बड़े परेशान होते हैं। और वाक़ई ये छात्रों की दिक्कत है और छात्रों की दिक्कत के चलते ये हम शिक्षकों की दिक्कत हो जाती है। यद्यपि कि मैं तो सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, लेकिन मैं हमेशा यही चाहता हूँ या कोई भी शिक्षक चाहेगा कि छात्रों का हित हो, छात्राओं का हित हो। चूँकि शिक्षक को तो राष्ट्र का निर्माता कहा गया है और हम यहाँ जो देख रहे हैं, इस पर हमको एक कविता याद आ रही है गोपाल सिंह नेपाली की। बदनाम रहे बटमार मगर घर तो रखवालों ने लूटा, मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। वाकई यहाँ पर एक सिस्टम है, कुलपति होते हैं और कुलपति के सहयोग के लिए सभी ऑफिसर होते हैं। यद्यपि कि हमारे कुलपति आले दर्जे के विद्वान हैं और कर्मशील भी है, लेकिन चूँकि वो 2 यूनिवर्सिटी के चार्ज में हैं, इसलिए थोड़ी उनकी व्यस्तता हो जाती है। तो अब सारी जिम्मेवारी, वो तो टीम बना दिए, सब कुछ बना दिए, DSW का टीम बना दिए और ये, लेकिन जो एडमिशन नहीं हो पाया उसमें कहीं ना कहीं हम शिक्षकों की, हम पदाधिकारियों की गलती है। वो गलती उन लोगों को माननी होगी और मान करके और सब एक तरह से मिल के बैठक हो। आज कुलपति जी से भी मैंने बातें की, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं स्वयं इसके लिए चिंतित हूँ, चूँकि मैं अभी पटना में हूँ कार्य में, फिर मैं आऊँगा आरा में तो एक बैठक करूँगा सभी शिक्षकों की और कोई न कोई उपाय लगा करके ऐसा करूँगा कि शिक्षकों की, छात्रों की जो दिक्कतें हैं, छात्राओं को जो दिक्कतें हैं नामांकन में, उसका सोल्यूशन निकल जाए और अच्छे तरह से उनको एक सहयोग मिले। ये कब तक हो पाएगा? छात्र छात्राएं क्लास लगाए बैठे हुए? हम समझते हैं जैसा कि कुलपति जी से बात, हम समझते हैं अगले वीक में मंगल बुध तक जरूर वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने कुलपति पर। वाकई यूनिवर्सिटी राजनीति का अखाड़ा बन चुका, विवादों में घिरा तो मतलब देख ही रहे हैं आप जो चल रहा है। अभी हमारे माने इसके पहले कुलपति थे तिवारी जी, लखनऊ से ही, लेकिन उनको हटा करके चांसलर ऑफिस एक टीम बनाई और वो जो टीम में आए SP सिंह या कौन सिंह, वो अब हम समझते हैं स्वयं विवाद के घेरे में। तो बताइए, इस तरह से एक किसी व्यक्ति को बदनाम करके दूसरे को अच्छा मानना जो स्वयं खराब है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इससे उस यूनिवर्सिटी का तो बुरा हो ही रहा है, हमारे यूनिवर्सिटी का भी यही हाल है। चांसलर साहब ने बना के भेजा राजेंद्र बाबू को। राजेंद्र बाबू कितने बड़े क्या निकले, हो तो समूचा विश्व देख लिया कि भाई चांसलर के अलमारी से लाख लाख रुपए के नोट झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। तो बताइए अब इससे बड़ी बदनामी क्या हो सकती है? शिक्षा जगत को तो इन लोगों ने डुबा दिया और ऐसे कुलपति को सदा सदा के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए जो ऐसा यूनिवर्सिटी के साथ व्यवहार करता है, तो लूटता है। लूटने वाले कुलपति को नहीं होना चाहिए, मेरा यही मंतव्य है। जी बिल्कुल, प्रभावित तो छात्र ही होंगे अल्टीमेटली, चाहे जो भी हो, इनका फायदा हो उनका फायदा हो, कुलपति की बहाली हो जाए पैसा लेकर के, सब लेकर के, लेकिन अल्टीमेटली जो अब वैसे कुलपति आ जाते हैं जो स्वयं सक्षम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अब देखा देखी शिक्षक भी वैसे ही कुछ होते चले जा रहे हैं और अल्टीमेटली जो दिक्कत सहनी पड़ती है तो छात्र छात्राओं को करनी पड़ती है। 2 दफा छात्र छात्राओं को इस तरह का यूनिवर्सिटी से 2 दफा नहीं, अरे कई एक बार हम तो देख रहे हैं कि रात दिन घूमते हैं, रिजल्ट के लिए वैसे ही हुआ जी, आज भी वैसे ही हो रहा है। कोई परिस्थिति को देखते हुए क्या लगता है कि तीसरी बार जो यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन जारी करेगी उसमें कितना छात्र छात्राएं उतर पाएंगे? मुझको पूरी उम्मीद है, जैसा कि आज हमारे नए कुलपति ने विश्वास दिलाया है कि वो जो करेंगे उसमें अगले बार पूरे 100% सफलता हम लोगों को मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं विश्वास करता हूँ उनकी कार्यशीलता पर, कर्मठता पर जी। अभी आपके सामने हमने कुलपति जी से भी बात की, विश्वविद्यालय के प्रधान हैं, उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि एडमिशन नहीं हो पाया, नहीं खुल पाया, और ये वो लिखते हैं कि 2000 एडमिशन हो पाया। ये तो बात वैसे ही रह गई कि ये गलत इनका रिपोर्टिंग है, यूनिवर्सिटी का पक्ष में ये किए हैं, खास करके नेगेटिव न्यूज़ के पक्ष में अपना ये कर रहे हैं। ऐसा न्यूज़ इनको प्रकाशित नहीं करना चाहिए। एडमिशन हुआ, रद्द हुआ, ये तो ठीक वैसे ही बात है
जैसे हम लोग सुनते थे कि ब्लॉक में होता है कि तालाब की खुदाई हुई और फिर भरा गया, तो खुदाई का भी चार्ज और भराई का भी चार्ज, जबकि कुछ ज्यों का त्यों वैसे ही रहा। तो वही बात है, ये अखबार का न्यूज़ यदि ऐसा है तो कुलपति जी के बयान से हम लोग देखे हैं, बिल्कुल ये झूठ लिखे हैं, ऐसा झूठ नहीं लिखना चाहिए। इससे यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा गिरेगी, बच्चों का मनोबल टूटेगा। अखबार सही होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, यही मेरा कहना है।